पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजस्थान के सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट है। वहीं स्थानीय लोगों में नाराजगी है। आतंकी हमले के विरोध में राजस्थान के कई जिलों में आज बंद का आह्वान किया गया है। झालावाड़, सीकर, हनुमानगढ़, कोटा और झुंझुनू में स्कूल, कॉलेज और व्यापारिक संस्थान बंद हैं। बंद का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। गुरुवार को कई सामाजिक संगठनों और संस्थानों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कोटा में आवश्यक सेवाएं, अस्पताल और दवा की दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद है। पेट्रोल पंप सेवाएं भी 2 घंटे के लिए बंद रखी जाएंगी। आतंकी हमले के विरोध में लक्ष्मणगढ़ कस्बा बंद रहेगा। हमले के विरोध में भगवा रक्षा वाहिनी समिति अन्य संगठनों ने लक्ष्मणगढ़ बंद का आह्वान किया है और बंद का समर्थन स्कूल, पेट्रोलियम व्यापार संघ समेत कई संगठनों ने किया है। अलग अलग संगठनों के साथ ही कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जहां पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं राजस्थान के सीकर जिले में भी पिछले 2 दिनों से जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। आतंकी हमले के विरोध में सीकर जिले के कई शहर और कस्बे पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। आतंकवादी हमले के विरोध में और आतंकवादियों के खिलाफ केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विभिन्न हिंदू संगठनों, व्यापारिक संगठनों और सर्व समाज की ओर से सीकर शहर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, नीमका थाना सहित कई शहर और कस्बे के मुख्य बाजार पूरी तरह से व्यापारियों ने बंद रखकर आतंकी हमले का विरोध जताया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज बाटर सहित बीजेपी कार्यकर्ता भी बंद का समर्थन करने के लिए जाट बाजार पहुंचे। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने भी आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से आतंकवादियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग रखी है। आतंकी दर्दनाक घटना पहलगाम में घटी, उससे पूरा देश पीड़ित है, व्यथित है। हर व्यक्ति, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति उस बात से व्यथित है और पीड़ित है। आज इसी के फलस्वरूप सभी बजरंग दल के आह्वान पर सभी संगठनों, व्यापारी संगठनों और सभी संगठनों ने इस बंद को समर्थन किया है। और आज देख रहे होंगे स्वस्फूर्ति पूरा बाजार बंद है। सब लोग उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के स्वरूप आज पूरा बाजार बंद रखा है। और जिस प्रकार का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया है कि हम हर चीज़ का बदला लेंगे और बदला हमें लगता है जल्दी हमें बदला भी मिलेगा। और जिस प्रकार की कार्रवाई उन्होंने की है, चाहे जल समझौता रोकने की बात हो, चाहे पाकिस्तान को वीज़ा रद्द करने की बात हो, इन सभी मसले जो लिए गए उनमें पूरे देश की जनता सम्मानीय मोदी जी के साथ खड़ी है। समस्त हिंदू सनातन धर्मियों की तरफ से सीकर बंद का आह्वान किया गया और बड़ी खुशी की बात है कि जिस माहौल में हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ बंद को सबने अच्छा समर्थन दिया। लेकिन समर्थन जिस घटना के लिए दिया गया वो घटना बड़ी दर्दनाक है। आज इस हिंदू समाज में, इस भारत देश में ऐसी स्थिति है कि कहीं धर्म पूछ के किसी को गोली मारी जाए, इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात हो नहीं सकती। फिर भी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कल अपने भाषण में बताया है, उससे साफ ये झलक रहा है कि आज जिस तरह से आवाम ने इस बंद को समर्थन देके उनकी हाँ में हाँ मिलाई है, उससे यूँ महसूस हो रहा है कि भारत की आवाम भी ये चाहती है कि ऐसे अपराधियों को जिस तरह का सज़ा मुकर्रर मोदी जी ने की है, वो सज़ा बहुत ही उचित है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज कोटा बंद का आह्वान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बंद के आह्वान के तहत तमाम संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। बीजेपी ने भी बंद का समर्थन करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। कोटा में बंद का कैसा असर रहा है, जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है और आज कोटा बंद किया गया है। कोटा बंद के मद्देनजर ही ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर भी जो है 2 घंटे पेट्रोल पंप भी बंद का आह्वान किया गया है। तमाम संगठनों की ओर से बंद को समर्थन दिया गया है। वीएचपी के आह्वान पर बंद का आह्वान किए जाने के बाद तमाम जो संगठन है, व्यापारिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सभी संगठनों ने जो है आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और बंद जो है पूरी तरह से सफल हो, इसके लिए तमाम जो संगठन है वो पूरी तरह से इसके समर्थन में आ गए हैं। और कोटा में आज बंद का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। स्कूल और कॉलेज भी बंद है, जहां पर परीक्षा है वो संचालित हो रही है। इसके अलावा आवश्यक सेवाएं जो है उनको छूट दी गई है। उसके अलावा सभी प्रतिष्ठान और सभी जो बाजार है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। 2 घंटे जो है पेट्रोल पंप भी बंद है। पेट्रोल पंप की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ वीरान ये नजर आ रहा है और ये बैरिकेड्स इस तरह से लगाए गए हैं ताकि लोगों को यहाँ प्रवेश नहीं दिया जा सके, क्योंकि 2 घंटे का पेट्रोल पंप का
बंद का आह्वान किया गया है। देश में कश्मीर में जो आतंकवादियों ने हमला किया है, वहाँ बहुत अपने विदेशी पर्यटक, अपने पूरे भारत में 27 जनों की मौत है, बहुत से घायल हो गए। इस चक्कर में पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है कि ऐसी आतंकवादी करना, उनका कोई धर्म नहीं होता है। पूरे व्यापार संघ कोटा ने बंद का ऐलान किया है, इसलिए हमारे पेट्रोल पंप अध्यक्ष साहब ने भी 2 घंटा का समर्थन किया है। हमें ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इस भारत की अखंडता एकता को बनाए रखने के लिए आतंकवादी हमले की हम दीननीय निंदा करते हैं और जो लोग उसमें मारे गए हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो जिन लोगों की हमले में जान गई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह का हमला हुआ है, उसके बाद से आक्रोश का माहौल है और सरकार से मांग की जा रही है कि उसको करारा जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस बीच कोटा में जो बंद है वो सफल नजर आ रहा है, तमाम बाजार बंद है। बीजेपी की ओर से मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं और दूसरे जो विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता हैं, वो बाजारों में जा रहे हैं। जहां भी दुकानें खुली मिल रही है उनको रिक्वेस्ट करके बंद करवाया जा रहा है और बंद का असर जो है साफ तौर पर कोटा में सफल बंद का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरकर इस हमले का विरोध कर रहे हैं। जयपुर के कालवाड़ रोड पर सर्व समाज द्वारा देर शाम मसाल और बैनर के साथ आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सर्व समाज के द्वारा कालवाड़ रोड पर बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सर्व समाज के द्वारा पहलगाम में आतंकी हमला करने वालों का पुतला दहन किया गया। जालौर के रानीवाड़ा में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ धानोल गांव में लोगों में आक्रोश है। हमले को लेकर गांववासियों ने आतंकवादियों का पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने हमले में शहीद हुए निर्दोष पर्यटकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया। इस विरोध प्रदर्शन में गांव के सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।